नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी को अपने चैनल देहाती सिलाई क्लास में। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगी पुराने ब्लाउज से नाप लेकर के नए ब्लाउज की कटिंग करना। वीडियो में मैं बारीकी से एक एक चीज़ें समझाऊंगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और कुछ नया सीखिएगा। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले ब्लाउज को नाप ले लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं शॉर्टकट नाप लेती हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं। तो चलिए सबसे पहले लंबाई का नाप ले लेते हैं। तो कभी भी लंबाई का नाप लेना है तो पीछे के साइड से लेना है। यहाँ शोल्डर के पास इंची टेप को रखना है इस तरह से, और ब्लाउज को खींचते हुए इस तरह से नाप लेना है। तो देखिए यहाँ पर ब्लाउज की तैयार लंबाई है 14 इंच। इसके बाद चेस्ट का नाप ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से ब्लाउज को पूरा खोल लेना है, और यहाँ से देखिए जहाँ पर फिटिंग की सिलाई है वहाँ से इंची टेप को रखना है, और इस तरह से इधर फिटिंग के सिलाई के पास तक। तो यहाँ पर 21 इंच है। इसके बाद और फ्रंट साइड में देखिए नाप लेना है। तो देखिए इधर फ्रंट साइड में आपको आई वाली के पट्टी के साइड से नापना है। तो यहाँ पर आई वाली पट्टी को छोड़ते हुए और पूरे इस तरह से नाप लेना है। तो यहाँ पर 10 इंच है, तो इधर भी 10 इंच होगा। तो देखिए फिर पीछे के साइड 21 इंच था और फ्रंट साइड में 10 इंच इधर और 10 इंच इधर, तो 20 इंच हुआ। तो 20 और 21 देखिए 41 इंच हुआ। तो इस ब्लाउज का चेस्ट का साइज है 41 इंच। अब कमर का नाप ले लेना है। देखिए इस तरह से इंची टेप को रखते हुए और ब्लाउज को खींचते हुए कमर का नाप लेना है। तो यहाँ पर देखिए कमर का नाप है 35 इंच। यहाँ पर आई वाली पट्टी को छोड़ते हुए नापना है, तो 35 इंच आ रहा है। अब शोल्डर का नाप लेना है। तो देखिए यहाँ पर हुक को बंद कर देना है। इसके बाद आपको शोल्डर का नाप लेना है। तो इस तरह से ब्लाउज को अच्छे से सेट कर लेना है और शोल्डर का नाप लेना है। यहाँ पर देखिए जो आस्तीन जोड़ा गया है वहाँ से आपको आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है, और इधर भी आपको आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो देखिए यहाँ पर शोल्डर की कटिंग हुई है 10.5 इंच पर। अब ले लेते हैं गले का नाप। तो देखिए यहीं से फ्रंट साइड का गला भी नाप लेना है। तो यहाँ पर देखिए ब्लाउज को पहले अच्छे से सेट कर लेना है। इसके बाद इंची टेप को बाहर के साइड आधा इंच रखना है, और यहाँ से इस तरह से एक स्केल रख के नाप सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रंट साइड में गले की कटिंग हुई है 6 इंच पर। अब इसी तरह से पीछे के साइड के गले को नाप लेना है। तो पीछे के साइड गले को नापना सबसे आसान तरीका है। यहाँ से पीछे की जो पट्टी है वही नाप लीजिए। तो यहाँ पर पीछे की पट्टी है 3 इंच 2 पॉइंट। यहाँ से हमें भी मटका गला बनाना है, तो इसलिए यहाँ पर गले का फैलाव भी नाप लेना है। तो यहाँ पर गले का फैलाव है 7 इंच। तो इस तरह से हमने ब्लाउज का नाप लिया। अब आस्तीन को भी नाप लेना है। तो देखिए यहाँ पर पहले आस्तीन की लंबाई मैं नाप लेती हूँ। तो देखिए आस्तीन की तैयार लंबाई है 4 इंच 2 सूत। अब यहाँ से आस्तीन की गोलाई नाप लेना है। आस्तीन की गोलाई है 7.5 इंची। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने ब्लाउज का नाप लेना सिखा दिया। अब चलिए इसकी कटिंग करते हैं इसी मेजरमेंट से। तो यहाँ पर मैं ब्लाउज बनाऊंगी, तो ये पीस वाला ब्लाउज है फ्रेंड्स, इसमें अस्तर नहीं लगाना है हमें। यहाँ पर मैं ब्लाउज बनाने के लिए 1 मीटर का फैब्रिक ली हूँ, क्योंकि बड़ी साइज का ब्लाउज है। तो यहाँ पर 1 मीटर का फैब्रिक लग जाएगा। तो यहाँ पर कपड़े को उल्टा सीधा चेक करके आप फिर से आपको कपड़े को सीधा बिछा लेना है। तो इस तरह से मैं सीधा बिछा ली हूँ। यहाँ पर लंबाई के हिसाब से फोल्ड करना है। तो देखिए ब्लाउज की तैयार लंबाई है 14 इंच। तो यहाँ पर मैं मार्जिन और फोल्डिंग के लिए 2 इंच प्लस करके 16 इंच पर फोल्ड करूँगी। तो यहाँ तक हमारा ये 16 इंच आ रहा है। तो यहाँ से कपड़े को मैं इस तरह से पलट दूँगी। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं 16 इंच पर बैक साइड के लिए फोल्ड की हूँ इस तरह से। अब हमारा यहाँ पर देखिए बेल्ट ब्लाउज है, तो इसीलिए हमें फ्रंट पार्ट के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो देखिए यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है। तो हमें इसी तरह से फोल्ड करके और कपड़े को चेक कर लेना है। देखिए इस तरह से जब लंबाई के हिसाब से फोल्ड करेंगे, तो इसके बाद आपको कपड़े को उल्टा पलट लेना है, ताकि बैक साइड का पल्ला हमारा ऊपर से कट के निकले। अब यहाँ से इस तरह से फोल्ड करने के बाद और एक बार यहाँ से इस तरह से फोल्ड करना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कपड़ा हमारा ये 4 तह में है। बंद भाग को अपनी तरफ रखना है और खुले वाली भाग को इधर रखना है, और बंद भाग की तरफ से आपको
जो भी निशान लगाना है बंद भाग की तरफ से लगाना है। यहाँ पर चेस्ट के हिसाब से फोल्ड करना है। चेस्ट है 41 इंच, 41 का चौथाई भाग निकाल लेना है। तो चेस्ट का चौथाई भाग 10 इंच 2 पॉइंट आ रहा है। तो यहाँ पर 10 इंच 2 पॉइंट पर निशान लगाना है और एक्स्ट्रा यहाँ पर 1.5 से 2 इंच ले लेना है मार्जिन के लिए। तो मैं यहाँ पर 2 इंच ली हूँ मार्जिन के लिए। अब यहाँ देखिए ऊपर के साइड से आपको निशान लगाना है शोल्डर का। तो शोल्डर है 10.5 इंच, तो 10.5 का हाफ करेंगे। देखिए यहाँ से 10.5 का हाफ करेंगे तो देखिए यहाँ पर 5 इंच 2 पॉइंट आ रहा है। तो यहाँ पर 5 इंच 2 पॉइंट पर निशान लगा लेना है और मार्जिन के लिए भी आधा इंच पर निशान लगा लेना है बाहर के साइड। अब यहीं से आर्म होल का निशान लगाना है। तो देखिए 40 और 40 से 42 तक के साइज में आपको आर्म होल का निशान 6 इंच ले लेना है। तो मैं यहाँ पर 6 इंच ले लेती हूँ। अब इस निशान को इस तरह से सीधा कर लेना है। यहाँ पर आर्म होल में 1.5 इंच की गोलाई देना है बैक साइड के हिसाब से। तो इस तरह से मैं गोलाई दे दी हूँ। अब इतना मार्किंग करने के बाद कटिंग कर लेना है। तो चलिए मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं कटिंग कर ली हूँ। यहाँ से देखिए शोल्डर खोल लेना है। अब यहाँ पर फ्रंट साइड और बैक साइड को अलग अलग कर लेना है। तब देखिए मैं फ्रंट साइड को साइड में रख देती हूँ और पहले मैं बैक साइड के मार्किंग कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं पीछे के साइड का पल्ला ली हूँ। अब इसकी मार्किंग मैं पहले कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले निशान लगाना है कमर का। तो देखिए इसका कमर है 35 इंच। तो 35 का चौथाई भाग निकाल के मार्किंग करना है। तो 35 का चौथाई भाग इस तरह से निकालना है। देखिए इंची टेप को इस तरह से फोल्ड करना है 35 के पास तक। तो 35 का हाफ हुआ देखिए 17.5 इंच और 17.5 से फिर और एक बार इंची टेप को इस तरह से फोल्ड करना है। तो यहाँ पर देखिए 9 इंच में 2 सूत कम आ रहा है कमर का मार्किंग। तो यहाँ पर 9 इंच में 2 सूत कम निशान लगा देना है और 1 इंच लेना है डार्ट के लिए और यहाँ पर 2 इंच देखिए एक्स्ट्रा है मार्जिन के लिए। अब यहाँ पर फिटिंग वाला निशान जो है उसे इस तरह से बना लेना है। यहाँ से आपको टक्स का निशान लगा लेना है। तो यहाँ से इससे छोड़ते हुए मार्जिन को और यहाँ से इस तरह से इंची टेप को रखना है और यहाँ एकदम बीचों बीच लगा लेना है निशान और यहाँ से 1.5 इंच पर निशान लगाना है फोल्डिंग के लिए और इस निशान को सीधा कर लेना है इस तरह से। यहाँ से देखिए एक बार चेक कर लेना है कि ब्लाउज की तैयार लंबाई आ रही है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर 14 इंच आ रहा है। हाफ इंच ऊपर के साइड शोल्डर में सिलाई में चला जाएगा। तो यहाँ पर 14 इंच तैयार लंबाई आ रहा है। अब यहाँ से गले की चौड़ाई का निशान लगाना है। तो गला हमारा डीप है इसीलिए मैं यहाँ पर गले की चौड़ाई ज़्यादा नहीं रखूँगी। गले की चौड़ाई में 2 इंच 2 पॉइंट रख देती हूँ। यानी जो 2 इंच के बाद ये छोटा छोटा जो लाइन है इस यहीं तक। इसके बाद देखिए यहाँ से गले का निशान लगाने का आसान तरीका है। यहाँ से इस पट्टी को नाप लीजिए। यहाँ पर 3 इंच 2 सूत आ रहा है। तो यहाँ से देखिए इस निशान के ऊपर ही 3 इंच 2 सूत तक नापना है और निशान लगा लेना है और यहाँ पर 2 सूत ले लेना है गले की सिलाई के लिए। तो इस तरह से निशान लगाना है। यहाँ पर गले का फैलाव का निशान लगाना है। तो गले का फैलाव 7.5 इंच था। तो 7.5 में हम आधा 1 इंच माइनस कर देंगे दोनों साइड के गले की सिलाई के लिए। तो 6.5 इंच हुआ। तो यहाँ पर देखिए 6.5 का हाफ करेंगे 3 इंच 2 सूत। तो यहाँ पर गले का फैलाव हम 3 इंच 2 सूत रख देंगे और यहाँ पर हमें गले को मटका शेप देना है। पहले तो यहाँ पर गले के लिए बॉक्स रेडी कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर मटका शेप देने का सबसे आसान तरीका है। यहाँ से इस तरह से नाप लीजिए। यहाँ पर देखिए 11 इंच है। 11 का 3 भाग करेंगे। तो देखिए 11 का जब 3 भाग करेंगे तो यहाँ पर 3.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पर 3.5 इंच और 1 सूत पर निशान लगाएंगे यानी कि 4 इंच में 2 सूत कम पर और यहाँ पर आपको 7.5 इंच पर निशान लगाना है।
तो इस तरह से बीच में 2 निशान बनाना है। अब यहाँ पर आपको गले का फैलाव का निशान लगाना है। गले का फैलाव 7.5 इंच था, तो 7.5 में 1 इंच माइनस करेंगे, 6.5 इंच होगा। 6.5 को हाफ करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए 3 इंच 2 सूत आ रहा है, तो यहाँ पर 3 इंच 2 सूत पर निशान लगा लेंगे। देखिए इस तरह से। अब यहाँ से इस तरह से गले का शेप दे देना है। आप अपने हिसाब से जैसा चाहो वैसा शेप दे सकते हैं। तो हमें तो यहाँ पर मटका शेप ही देना था, तो इसीलिए मैं यहाँ पर मटका शेप दे देती हूँ। तो इस तरह से मैं गले की मार्किंग कंप्लीट कर ली हूँ। यहाँ पर टक्स का हाइट का निशान लगाना है। तो टक्स का हाइट कभी भी आपको गले के नीचे ही रखना है। यहाँ पर देखिए टक्स का निशान मैं 4.5 इंच पर लगा देती हूँ इस तरह से। और यहाँ पर दोनों साइड से हाफ इंच का टक्स डालना है बैक साइड में। तो देखिए इस तरह से हमारी ये बैक साइड के पल्ले की कंप्लीट मार्किंग हो गई है। यहाँ पर छोटा सा कट लगा लेना है, यहाँ पर भी छोटा सा कट लगा लेना है, और यहाँ पर भी छोटा सा कट लगा लेना है। इसके बाद गले की कटिंग कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं गले की कटिंग कर दी हूँ। अब चलिए फ्रंट साइड के मार्किंग कर लेते हैं। तो देखिए ये है हमारा फ्रंट साइड का पल्ला। तो यहाँ पर सबसे पहले हुक और आई की पट्टी के लिए हाफ इंच पर निशान लगा लेना है इस तरह से। आर्म होल के लिए बॉक्स रेडी कर लेना है। यहाँ पर आर्म होल का निशान लगा लेना है हाफ इंच का गहराई देते हुए। अब यहाँ से बेल्ट का निशान लगाना है। तो बेल्ट का निशान मैं 13 इंच पर लगाऊंगी, क्योंकि ये बहुत मोटी लेडीज हैं और हाइट भी इनका ज़्यादा है, इसलिए मैं यहाँ पर 13 इंच पर मार्क कर देती हूँ बेल्ट के लिए। और इन बेल्ट वाले निशान को सीधा कर लेना है। अब फिटिंग का जो निशान है उसे भी लगा लेना है। अब यहाँ पर गले का निशान लगाना है। तो इस लाइन को छोड़ते हुए जो हुकाई की पट्टी के लिए निशान लगाई हूँ उसे छोड़ते हुए गले की चौड़ाई लेना है 2 इंच 2 सूत, क्योंकि 2 इंच 2 सूत में बैक साइड के पल्ले में भी ली थी। अब यहाँ से गले की गहराई लेना है 6 इंच, और यहाँ से बॉक्स बना लेना है। गले में गोलाई दे देना है इस तरह से। अब यहाँ से 1 इंच ऊपर निशान लगाना है। अब यहाँ से टक्स पॉइंट का निशान लगाना है 9 इंच पर, और यहाँ से देखिए इसका हाफ 6 इंच आ रहा है। तो 6 का हाफ करेंगे तो आएगा 3 इंच। तो इस तरह से हाफ करके और यहाँ से भी एक निशान लगा लेना है। तो ये हमारी एक टक्स हो जाएगी। इस टक्स की लंबाई 3 इंच रखना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक जितना है, देखिए यहाँ पर देखिए 10 इंच 2 पॉइंट है। तो 10 इंच 2 पॉइंट का आपको तीसरा हिस्सा निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 3 इंच 3 सूत आ रहा है इसका तीसरा हिस्सा। तो यहाँ पर देखिए 3 इंच 3 सूत पर तीसरा हिस्सा का निशान लगा देना है। अब यहाँ से इस तरह से टक्स का निशान लगाने के लिए 2 इंच पर मार्क करना है। यहाँ से भी देखिए 2 इंच पर मार्क कर लेना है, और यहाँ से भी 2 इंच पर मार्क कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर हमारी चारों टक्स की मार्किंग हो गई है। अब यहाँ से देखिए इसे इस तरह से मिला देना है, और इस निशान को इस तरह से आर्म होल में मिला देना है। और यहाँ से आपको 1.5 इंच ऊपर लगभग निशान लगाना है, और इस टक्स को इस तरह से मिला देना है। देखिए तो इस तरह से हमारी चारों टक्स की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब इस टक्स की चौड़ाई आपको थोड़ा ज़्यादा रखना है, यानी 1.5 इंच रखना है। तो यहाँ से भी 1.25 इंच और इधर से भी 1.25 इंच पर मार्क कर देना है, और इस टक्स को इस तरह से मिला देना है। अब यहाँ से देखिए इस तरह से बेल्ट का शेप दे देना है। यहाँ से हाफ इंच ऊपर के साइड लेना है। तो इस तरह से हमारी ब्लाउज की कंप्लीट मार्किंग हो गई है। अब चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से बेल्ट को खोल लेना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं कटिंग कर ली हूँ। अब यहाँ पर देखिए छोटा छोटा कट लगा लेना है चारों टक्स के पास।
अब इस निशान को दूसरे साइड लेना है। तो देखिए इस दूसरे साइड लेने के लिए इस तरह से आपको पलट लेना है उल्टा, और हल्के हाथों से इस तरह से बराबर से रखते हुए थपथपा लेना है। तो देखिए यहाँ पर ये सारा निशान दूसरे साइड भी आ गया है। अब इन निशान को डार्क कर लेना है। तो इस तरह से हमारे फ्रंट साइड और बैक साइड के पल्ले की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब चलिए आस्तीन की कटिंग कर लेते हैं। देखिए ये बचा हुआ फैब्रिक है, इसमें हमें आस्तीन की कटिंग करना है। तो देखिए कपड़े को सीधा बिछाना है, फिर इस तरह से आपको उल्टा पलट लेना है। यहाँ पर आस्तीन की कटिंग सीने के चौथाई भाग के हिसाब से करना है। तो सीना का चौथाई भाग आया था 10 इंच में 2 सूत कम, तो यहाँ पर 10 इंच में 2 सूत कम पर इससे कपड़े को फोल्ड कर लेना है इस तरह से डबल में। और इसके बाद कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है। तो देखिए यहाँ पर कपड़ा ये 4 तह में हो गया है। तो देखिए यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा है, तो इससे मैं पहले कटिंग करके निकाल देती हूँ। इसमें हमारी डोरी बन जाएगी। यहाँ पर मोहरी को फोल्डिंग करने के लिए आपको 1.5 इंच पर निशान लगा लेना है। तो इस तरह से ये हमारी मोहरी फोल्डिंग हो जाएगी, ये कपड़ा फोल्डिंग में चला जाएगा। अब यहाँ से 4 इंच 2 सूत पर निशान लगाना है, और यहाँ पर ½ इंच लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर ½ इंच है मार्जिन के लिए। यहाँ पर आस्तीन के गोलाई का निशान लगा लेना है। आस्तीन की तैयार गोलाई है 7.5 इंच, तो यहाँ पर 7.5 इंच और 2 इंच ले लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। यहाँ से देखिए आस्तीन को 3 इंच डाउन कर देना है। यहाँ से 2 इंच पर निशान लगाना है मार्जिन के लिए, और यहाँ से आपको गोलाई का शेप दे देना है आस्तीन का। देखिए इस तरह से। तो इस तरह से मैं आस्तीन का शेप दे दी हूँ। अब यहाँ पर फिटिंग वाले निशान को और मार्जिन वाले निशान को भी मिला लेना है। देखिए इस तरह से हमारी आस्तीन की कंप्लीट मार्किंग हो गई है। अब इसी निशान पर कटिंग कर लेना है। देखिए इस तरह से हमारी दोनों आस्तीन की एक साथ कटिंग हो गई है। यहाँ पर कट लगा लेना है फिटिंग के पास, और यहाँ पर भी कट लगा लेना है ताकि पता चल सके कि हमें इतना कपड़ा फोल्ड करना है। अब यहाँ आस्तीन में ½ इंच का गहराई देना है फ्रंट पार्ट के लिए। यहाँ बीच सेंटर में भी कट लगा लेना है, और यहाँ पर भी कट लगा लेना है ताकि पता चल सके कि हमें यहाँ से फ्रंट साइड में जोड़ना है। तो देखिए इस तरह से हमारी आस्तीन की भी कंप्लीट कटिंग हो गई है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारी ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अगर हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।